ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात भारत के स्वदेशी हथियारों के दम की। तेजस मार्क II न केवल एक उन्नत लड़ाकू विमान है, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति और रणनीति स्वायत्तता का प्रतीक है। ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत की भावना को साकार करती है, जिसमें स्वदेशी नवाचार और रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास का समावेश है। तो चलिए वापस अपने शो पे आते हैं और आत्मनिर्भर भारत की तरफ तहत किस तरीके से तेजस मार्क II का निर्माण किया गया, क्या उसकी खासियत है, एक बार फिर से देखते हैं। आसमान में गरजेगा स्वदेशी फाइटर जेट। मार्क II का दम, चीन पाकिस्तान बेदम। भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क II का विकास तेजी से चल रहा है। ये विमान भारत के आत्मनिर्भरता मिशन का एक अहम हिस्सा है, जो न सिर्फ देश की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। देखिए, जब हम आत्मनिर्भर का संकल्प लेके चले हैं, मेक इन इंडिया का संकल्प लेके चले हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने देश में ही जो है डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करें, उसके हिस्से पुर्जों को जो है प्रोड्यूस करें। और इससे क्या होगा कि जो हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है बाहर के देशों से डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदने में, तो उसमें बहुत बचत होगी। और जैसे आप जानते हैं कि डिफेंस जो विदेशी मुद्रा और रुपए में जो है विदेशी मुद्रा की जो है कीमत बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से जो है हमें ज़्यादा नुकसान होता है। पर जब हम ये इसको हिंदुस्तान में ही प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, तो उसके बाद जो है हमारे बहुत से पैसे बचेंगे, जो कि हम और डिफेंस के कार्यों में या और किसी कार्य में जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तेजस मार्क II हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL और रक्षा अनुबंध एवं विकास संगठन यानी DRDO की मेहनत का नतीजा है, जो भारत को वैश्विक रक्षा क्षेत्र में मजबूत खिलाड़ी के तौर पर उभरने में मदद करेगा। तेजस मार्क II एक 4.5 प्लस पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम का हिस्सा है। ये तेजस मार्क I और मार्क I-A का एडवांस वर्जन है, जो भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तेजस मार्क II का प्रोटोटाइप 2025 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है, और उसकी पहली उड़ान 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है। ये विमान भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ चुके विमानों जैसे MiG-21, MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर को बदलने के लिए तैयार किया जा रहा है। तेजस मार्क II का विकास भारत की आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार नमूना है। इस परियोजना में 82% से अधिक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें निजी कंपनियों जैसे L&T और टाटा एडवांस सिस्टम्स शामिल हैं। देखिए, तेजस मार्क II जो अंडर डेवलपमेंट है और उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इसके अंदर जो रेडिएशन मिसाइल रुद्रम मार्क I, II, III ये जो है इसके अंदर फिट किए जाएंगे। साथ ही साथ जो है प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब जैसे कि स्पाइस है, JDA AM है, और DRDO जो है एक और मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है जिसको कि ग्लाइड बॉम्ब बोला जाएगा। वो इस फाइटर एयरक्राफ्ट में जो है लगाए जाएंगे। ये जब लग जाएंगे तो ये एक बहुमुखी जो है फाइटर एयरक्राफ्ट हो जाएगा, और बहुत ही खतरनाक और सक्षम रहेगा विश्व स्तर पे। तेजस मार्क II को कई उन्नत तकनीक से लैस किया जा रहा है।
जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए एक मजबूत और बहुमुखी विमान बनाते हैं। इसका डिजाइन इस तरीके से किया जा रहा है कि रडार की पकड़ में कम आए और जिसे लो ऑब्जर्वेबिलिटी तकनीक कहते हैं। इसके अलावा ये विमान कई आधुनिक हथियारों और सिस्टम से लैस होगा जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशनों में माहिर इसे बनाएगा। तेजस मार्क II में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगाया जाएगा जो 98 kN की थ्रस्ट प्रदान करता है। यह इंजन तेजस मार्क I के F404 इंजन से कहीं अधिक ताकतवर है और इसकी वजह से विमान सुपरसोनिक गति यानी 1.6 प्लस मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसकी अधिकतम गति 2223 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और ये 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। विमान में 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे जिस पर कई तरह के हथियार लगाए जा सकेंगे। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जैसे अस्त्र, मीडियोर और NGCCM और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस, NG स्टॉर्म, शैडो और क्रिस्टल मेज शामिल हैं। जब हिंदुस्तान में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इससे बहुत फायदा होगा MCMEs को भी। देखिए ये छोटे छोटे जैसे आपको पता है मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, इनको भी बहुत काम मिलेगा क्योंकि जहाज में लगने वाले हिस्से पुर्जे जो हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं। तो अलग अलग MCMEs को जो है ये हिस्से पुर्जे बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और इससे जो है हिंदुस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, बिजनेस ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और जो HAL तो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 123 और प्रेसिजन गाइडेड बम स्पाइस JDAM और DRDO ग्लाइड बम भी लगाए जा सकते हैं। यह हथियारों की विविधता तेजस मार्क II को और बहुमुखी खतरनाक फाइटर जेट बनाती है। तेजस मार्क II रात के समय या फिर अंधेरे में मिशन को अंजाम देने में कारगर है। इसमें हेड्स ऑन थ्रस्ट एंड स्टिक सिस्टम लगा हुआ है जिससे पायलट एक ही लीवर से विमान को नियंत्रित और हथियारों को संचालित कर सकेगा। इसके अलावा इसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम और उन्नत एवियोनिक्स होंगे जो विमान की चालाकी और नियंत्रण को बेहतर बनाएंगे। तेजस मार्क II का प्रोटोटाइप 2025 के अक्टूबर-नवंबर तक तैयार होने की उम्मीद है और इसकी पहली उड़ान फरवरी-मार्च 2026 में हो सकती है। DRDO और HAL ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की रणनीति बनाई है। 2028 तक 4 टेस्ट एयरक्राफ्ट तैयार होंगे और 2029 में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। HAL ने बेंगलुरु और नासिक में मौजूद तेजस मार्क I-A की प्रोडक्शन लाइनों को मार्क II के लिए अपग्रेड करने की योजना बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तेजस मार्क II का प्रोटोटाइप विकास चरण में है और इसकी पहली उड़ान 2027 तक होने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना ने इसे अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई है ताकि पुराने MiG-21 जैसे विमानों को हटाया जा सके। इसके अलावा ये विमान निर्यात के लिए भी एक आकर्षक विकल्प हो सकता है जिससे भारत की वैश्विक रक्षा बाजार में स्थिति और मजबूत होगी। तेजस मार्क II भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें 90% स्वदेशी सामग्री का उपयोग होगा और इंजन का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन भी भारत में ही होगा। ये प्रोजेक्ट न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को कम करेगा बल्कि स्वदेशी रक्षा उद्योग को
बढ़ावा देगा। डीआरडीओ के पूर्व प्रोफेसर कोटा हरिनारायण ने कहा कि तेजस की सफलता ने साबित कर दिया कि भारत अब तकनीकी दृष्टि से आत्मनिर्भर हो चुका है। तेजस मार्क II की सफलता भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक मजबूत दावेदार बनाएगी। नाइजीरिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देशों ने तेजस विमानों में रुचि दिखाई है। इसकी कम लागत, उन्नत तकनीकी और बहुमुखी क्षमता इसे निर्यात के लिए आकर्षक बनाती है। तेजस मार्क II की तुलना राफेल और ग्रिपेन जैसी विमानों से की जा रही है, जो इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। तेजस मार्क II भारत की रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। ये विमान न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि स्वदेशी तकनीकी और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में उभरेगा। इसकी उन्नत तकनीकी, शक्तिशाली हथियार और लो ऑब्जर्वेबिलिटी डिजाइन इसे आधुनिक युद्ध के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। हालांकि इंजन आपूर्ति और उत्पादन में कई चुनौतियां हैं, लेकिन HAL और DRDO की मेहनत और सरकार का समर्थन इसे सफल बनाने में पर्याप्त है। – 2026 में जब तेजस मार्क II आसमान में उड़ान भरेगा, तो ये भारत की तकनीकी तरक्की और सैन्य शक्ति का प्रतीक होगा। ये विमान दुश्मनों की नींद उड़ाएगा, भारत को वैश्विक रक्षा क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगा। ये भारत के आत्मनिर्भरता के सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले सालों में देश की रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। हालांकि तेजस मार्क II का विकास तेजी से चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती इंजन की आपूर्ति में देरी। GE F414 इंजनों की डिलीवरी में देरी पहले भी तेजस मार्क I-A प्रोजेक्ट को प्रभावित कर चुकी है। HAL इस समस्या को हल करने के लिए स्वदेशी इंजन के विकास पर काम कर रहा है। इसके अलावा सप्लाई चेन तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए HAL ने नासिक में नई प्रोडक्शन लाइन शुरू की है, जो उत्पादन को गति देगा। इसमें जो है इंजन के जो वेरिएंट हैं, अलग अलग वेरिएंट हैं, वो इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे ये अपग्रेडेड वर्जन जो है तेजस के लिए, उसके इंजन का बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। और जो डेवलपमेंट होगी इंजन की, वो M88 इंजन को जो है उसी को अपग्रेड किया जाएगा M88A हिंदुस्तान में। और इसकी वजह से जो है जो जहाज है उसके इंजन को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी और वो और ज़्यादा जो है सक्षम होगा। और फोकस जो है इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य 42 स्क्वाड्रन का है, जबकि फिलहाल सिर्फ 31 स्क्वाड्रन उपलब्ध है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने फरवरी में बेंगलोर में हुए एरो इंडिया 2025 शो में तेजस MK1 की डिलीवरी में हो रही देरी पर चिंता जताई थी। इसके जवाब में HAL ने कहा था कि देरी तकनीकी कारणों से हो रही है और बहुत जल्द इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता को लेकर सतर्क हो गया है।
डिवाइस की सप्लाई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत को देखते हुए भारत अब सफरान जैसी कंपनियों के साथ मिलकर स्वदेशी इंजन डेवलप करने को रफ्तार देना चाहता है। भारतीय वायुसेना के तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की प्रोग्राम की शुरुआत 2009-10 में हुई थी, जबकि पहली बार तेजस MK1 की 40 यूनिट, जिसमें 32 फाइटर और 8 ट्रेनर का ऑर्डर दिया गया था। ये विमान 2016 तक मिलने थे। इसके बाद फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में 48,000 करोड़ रुपए की डील के तहत 83 तेजस MK1A का दूसरा ऑर्डर दिया गया। अब भारत फ्रांस की सफरान कंपनी के साथ साझेदारी की संभावना तलाश रहा है, जिससे तेजस MK2 के लिए इंजन तैयार किया जा सके। अब ये सफरान जो है ये एक फ्रांस की कंपनी है जो कि एरोस्पेस इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री और सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जो है वो बहुत दुनिया में मानी जाती है। और इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है वो हम उनके साथ एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जिससे कि हम ये जो इंजन है AMCA का और तेजस मार्क 2 का जो है वो उनके साथ मिलके जो है हम हिंदुस्तान में बनाना शुरू कर दें। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत पाक तनाव के बाद भारत को बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान इंजन की जरूरत है। ऐसे में वैकल्पिक सप्लायर की तलाश जारी है, ताकि डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।